खुदा की कसम बहुत ऊंचे लोग होते हैं वो। तो जाते हुए क्या दुनिया से कह रहे हैं हज़रत उमर, क्या कह रहे हैं? है उमर, बर्बाद होगा तू, हलाक होगा तू और तेरी माँ अगर अल्लाह ने तुझे माफ ना किया। तो दुनिया की लाइन से तो हम अपने आप को इतना खींच के रखें और आखिरत की लाइन से मुतमईन हो जाएं। अभी तो पेट भरा हुआ है ना, और कल के खाने की फिक्र है कि नहीं है कि नहीं? अभी बताओ, है ना? सबको पेट तो भरा हुआ है, अभी कल के खाने की फिक्र है कि कल भी तो भूख लग सकती है, तो कल मौत भी तो आ सकती है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, अल्लाह फरमा रहे हैं कोई नफ्स नहीं जानता कल उसको उसका रिज़्क कहां से मिलेगा। और पता है आपको, एक आखिरी बात गौर से सुनना, ये जब तक जिंदा हो ना तो इन कागज के चंद टुकड़ों से काम बनते नजर आ रहे हैं, जिनकी नजर अपने ऊपर जाती है। देखो हज़रत उमर इंतकाल कर रहे हैं दुनिया से, बताओ यार जिनके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। गौर से सुनना इस बात को, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। उमर मेरे बाद कोई नबी नहीं, नबी होते तो आप होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अराफात से वापसी हो रही है, सहाबा कराम आपके साथ हैं। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त तुम पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहे हैं, और ये खत्ताब के बेटे खास तौर पे तुझ पर। हाँ, क्या आपने फरमाया? 2 वजीर मेरे आसमान पर, 2 वजीर जमीन पर। हाँ जी, आसमान के वजीर जिब्राइल मीकाइल, जमीन के वजीर अबू बकर और उमर। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाया करते थे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मर्तबा ये कहते सुना, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। और दुनिया से जा रहे हैं तो क्या कहते हुए जा रहे हैं? अरे मुतमईन होते तो ये होते जिनको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, अली फिल, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, इनको अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्नह, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्नह। ये लोग मुतमईन होते कि यार हमें तो अल्लाह के नबी ने कह दिया भाई, हम तो जा ही जा रहे हैं जन्नत के अंदर। मुतमईन होते तो बदर के लोग मुतमईन होते ना, कि जिनके बारे में नबी करीम ने फरमाया भाई अल्लाह ने इनके बारे में कह दिया ये सियाह करें सफेद, ये तो जन्नत में जा रहे हैं, ये होते मुतमईन। तो जाते हुए क्या दुनिया से कह रहे हैं हज़रत उमर, क्या कह रहे हैं? है उमर, बर्बाद होगा तू, हलाक होगा तू और तेरी माँ अगर अल्लाह ने तुझे माफ ना किया। बेटे से कहा मेरे मुंह को डाल दो मट्टी के अंदर, और रगड़ते 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 चले गए। बेटे ने कहा मेरे रान पे रखें, कान मट्टी में डाल मेरे मुंह को, रगड़ते 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 चले गए। इनके हम किस्से एक दूसरे को भी सुनाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं और इन्हीं को अपना बड़ा भी मानते हैं। इन लोगों का कमाल क्या था मेरे दोस्तों, ये हर वक्त अपना एहतिसाब करते थे, ये हर वक्त अपना एहतिसाब करते थे। इनकी नजरों में हर वक्त अपनी जात होती थी, यार मेरे से गड़बड़ ना हो जाएगी। तो अल्लाह ने इनमें से हर एक को अपना इमाम, इंसानों का इमाम बना दिया, एक एक को वो इमाम बना दिया अल्लाह ने उनमें से एक एक को। क्यों? नजर अपनी जात की तरफ। अब आप देखो, जब हम दुनिया की लाइन से कारोबार करते हैं, मुझे आज तक याद है गाने का जमाना हुआ करता था जब मेरा, गुलाम अली साहब एक दिन जहाज में मेरे साथ बैठे हुए, तो मुझे भी 10-12 साल 15 साल हो गए थे गाते गाते। तो मैंने कहा हाँ साहब, छोड़ने से कुछ 2-3 साल पहले की बात होगी, मैंने कहा इतने बड़े गायक हैं, कोई मशवरा दे मुझे, कोई मशवरा दे। और क्या मशवरा दिया? गाने की लाइन से मशवरा दे। कहने लगे गाना, ये मशवरा दिया उन्होंने मुझे, गाना। अब सोचो कि जिस आदमी की एहतिसाब की ये लाइन हो, जो ऐसा एहतिसाब करता हो अपना, हाँ, हर वक्त अपने, और बहुत बड़ा, हम तो म्यूजिक की लाइन के लोग थे, तो मैं टेक्निकली मैं कह सकता हूं कि शायद पाकिस्तान में मेहदी हसन साहब को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आवाज दी, बहुत अच्छा गला दिया, लेकिन टेक्निकली जितने साउंड गुलाम अली साहब थे और कोई नहीं था। ही वाज लाइक द लास्ट वर्ड। लेकिन बड़ी लजाजत से उन्होंने कहा मेरा तो एक ही मशवरा है जुनैद भाई, गा ना। तो दुनिया की लाइन से तो हम अपने आप को इतना खींच के रखें और आखिरत की लाइन से मुतमईन हो जाएं। दुनिया की लाइन से तो इत्मीनान होना चाहिए। सारा कुरान भरा है अल्लाह के वादों से। अरे भाई अल्लाह रब यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह है, अल्लाह करेंगे, तुम्हारा रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह के हाथ में है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये सब अल्लाह के। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, तुम्हारी जरूरत की कोई चीज मेरे बंदे, तुम्हारे अल्लाह को सिर्फ कुन करने की जरूरत है, आ जाएगी तुम्हारे पास। इतने इत्मीनान अल्लाह दुनिया की लाइन से दिलवा रहे हैं, दिलवा रहे हैं, दिलवा रहे हैं कि समझ में आ जाए काम कुछ और है हमारा, ये नहीं है काम। लेकिन दुनिया की लाइन से इतनी बेइत्मीनानी कि कल मैं खाऊंगा कहां से। अभी तो पेट भरा हुआ है ना, और कल के खाने की फिक्र है कि नहीं है कि नहीं? अभी बताओ, है ना? सबको पेट तो भरा हुआ है, अभी कल के खाने की फिक्र है कि कल भी तो भूख लग सकती है, तो कल मौत भी तो आ सकती है। कल मौत आ सकती है ना। अगर फर्ज करो आज ईशा की नमाज से पहले मैं मर जाऊं, तो अल्लाह मुझसे आने वाली ईशा का सवाल करेगा? वो तो नहीं करेगा। तो मैं अल्लाह से कल के खाने की क्यों करता हूं भाई? अगर उसने जिंदा रखना है, अगर उसने ईशा की नमाज पढ़वानी है, अगर उसने कल मुझसे फजर पढ़वानी है, देखो किसका बच्चा है भाई। ये आप लोग बच्चों को ऐसे खाली क्यों छोड़ देते हैं? घर में भी ऐसे छोड़े रखते हैं। आए भाई,
इस तरह नहीं करें भाई, इसको बिल्कुल मजाक का माहौल ना बनाएं यहाँ पर प्लीज। जरा सीरियसनेस मुझे आप लोगों की चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बच्चे घूमते फिरते, मैं बंद कर दूंगा बात करना उसी लम्हे। तो जब कल की मौत, कल के खाने, पता नहीं क्या बात कर रहा था मैं, ये कह रहा हूं जब हमें कल के खाने की इतनी फिक्र है, अभी पेट भरा हुआ है, और अगर उसने जिंदा रखा तो कह रहा है मेरी जिम्मेदारी है, मैं खिलाऊंगा। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, अल्लाह फरमा रहे हैं कोई नफ्स नहीं जानता कल उसको उसका रिज्क कहां से मिलेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, ना कोई नफ्स जानता है कल उसको मौत कैसे आएगी, कोई नहीं जानता। ये तो दुनिया का एक निजाम चलाना है, तो कहा चलो जाओ भाई अपना रिज्क तलाश करो, यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, जाओ अल्लाह के फजल को तलाश करो। कमा नहीं सकते तुम, तलाश करो। अगर मुझे एक सेकंड के लिए अगर मुझे बताएं, अगर अल्लाह जमीन से गेहूं को बंद कर दे तो हम कहीं से गेहूं खा सकते हैं? कमा के ला सकते हैं कहीं से गेहूं? ये तो 10,000 साल से अल्लाह नस्ल चला रहे हैं गेहूं की, तो हम गेहूं खा रहे हैं। मुर्गी की नस्ल बंद कर दे अल्लाह, तो कहीं मुर्गी को कमा के ला सकते हैं हम कहीं से? ये तो 10,000 साल से मुर्गी की नस्ल, बकरी की नस्ल, ये फल फ्रूट, ये सारा दुनिया का एक निजाम चल रहा है। और पता है आपको, एक आखिरी बात गौर से सुनना, ये जब तक जिंदा हो ना, तो इन कागज के चंद टुकड़ों से काम बनते नजर आ रहे हैं, वो भी बनते नजर आ रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी नौकरियों से, मुझे मेरे तिजारत से, ये सिर्फ ये मुख्तलिफ प्याले हैं जिनमें अल्लाह रिज़्क डालता है। अल्लाह की कसम, जैसी मौत आएगी, जैसी हालत नजर आएगी, एकदम नजर आ जाएगा। ओहो, जैसे फिरौन ने कहा ना, आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून, हाय ये क्या हो गया, इतना बड़ा सरकश था, उसको नजर आ गया तो मुझे तुम्हें नहीं नजर आएगा। हम तो पहले ही कलमा पड़े हुए हैं बफज़लिही ताला, उसको भी नजर आ गया कि अरे मुझसे क्या गलती हुई, आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया या बुनैया, ये तो युमिनून बिल गैब था, ये तो गैब पर ईमान लाना था। थोड़े से 60-70 साल के लिए पर्दे आंखों पर, बस उसके बाद एकदम नजर आ जाएगा। ओए होए होए, ये तो वाकई अल्लाह करते थे। अब कहेगा रब्बना अबसरना असमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून, या अल्लाह अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, या अल्लाह मैंने सुन लिया, मुझे समझ आ गई, या अल्लाह प्लीज एक चांस और दे दे। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं तुम कहोगे इस तरह, अगर अभी ना माना तो फिर है जी चांस, फिर चांस नहीं। इस थोड़ी सी देर की जिंदगी को हमने अल्लाह के हुक्मों पर लाना है। अल्लाह आपकी ऐसी जिंदगी बनाएगा, थोड़ी सी बात करने को आपसे दिल करता है, नात भी सुनाऊंगा। अल्लाह आपकी ऐसी जिंदगी बनाएगा, आपकी औलाद को आपका फरमाबरदार खुद बनाएगा अल्लाह, आप नहीं बना सकते। ये याद रखना मेरे प्यारो, ये याद रखना मेरी बहनों, मत रो। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।